इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं उन्नति होम डेकोर, सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, मेरठ। घर को सजाइए उन्नति के संग। काइनेटिक ग्रीन इको फ्रेंडली स्कूटी, मंगल पांडे नगर, मेरठ। कम खर्चे में अधिक सवारी। स्वाति फैशन हाउस, लाल कुर्ती, मेट्रो हॉस्पिटल के बगल में। दूल्हा दुल्हन के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। कांति देवी फाउंडेशन, देश की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था जो प्लास्टिक फ्री इंडिया और पौधारोपण के लिए काम करती है। आपातकाल देश के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय जिसने लोकतंत्र की नींव हिलाकर रख दी थी। 25 जून 1975 को रात 12:04 पर जब पूरा देश गहरी नींद के आगोश में था, तब देश की आयरन लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की फाइल तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के पास भेजी और जबरदस्ती उस पर साइन करा लिया। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के साथ ही 25 जून की उस काली रात को देश में एक काला अध्याय लिखा जा चुका था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए, नागरिक अधिकारों को समाप्त करके खूब मनमानी की गई। आपातकाल लगते ही देश में राष्ट्रवादी नेताओं, गैर कांग्रेसी नेताओं की धरपकड़ शुरू हो गई। तमाम लोग जेल गए और जेल की काल कोठरी में यातनाओं को सहते हुए एक लंबा अरसा वहां गुजारा। पहली वार्ता लगातार मेरठ के उन लोगों को आपको दिखा रहा है जो आपातकाल और इंदिरा गांधी के इस काले कानून का विरोध करते हुए जेल गए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मेरठ के एक ऐसे रणवांकुर राष्ट्र प्रेमी विजय कुमार रस्तोगी हैं जिन्होंने करीब 3.5 महीने मेरठ की जेल में रहे ही नहीं बल्कि तमाम यातनाएं झेली। लेकिन सरकार ने उन्हें लोकतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं दिया। इसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, परिवार द्वारा मुद्दा नहीं उठाया गया, लेकिन सरकारी दस्तावेज में, जेल के दस्तावेज में विजय कुमार रस्तोगी के जेल जाने की कहानी तो दर्ज थी। मुलायम सिंह सरकार ने सभी लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रुपया पेंशन देने की घोषणा की थी। लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी या परिवार के जागरूक न होने की वजह से विजय कुमार रस्तोगी 3.5 महीने जेल में रहने के बाद भी आज लोकतंत्र सेनानी नहीं है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पत्नी कृष्णा रस्तोगी की मांग है कि उनको पेंशन की दरकार तो नहीं है, लेकिन पति को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा जरूर मिलना चाहिए। स्वागत है। 25 जून की वो काली रात देश में एक काले अध्याय के रूप में जुड़ गया है। इंदिरा गांधी के आपातकाल से लड़कर तमाम लोग जेल गए और जेल की सलाखों के पीछे उन्होंने यातनाएं सही। अंग्रेज की हुकूमत के बाद आजाद भारत में किसी चुनी हुई सरकार द्वारा भारतीयों पर किया गया अत्याचार का वो जीता जाता उदाहरण था। आज लोकतंत्र के 46 वर्ष पूरे होने को हैं और 25 जून को 46 वर्ष पूरे होंगे। पहली वार्ता ने एक अभियान चलाया हुआ है कि इंदिरा गांधी के इस काले अध्याय के खिलाफ लड़कर जेल जाने वाले, लड़ने वाले उन देश के रणवांकुरों का मैं साक्षात्कार करके दिखाऊंगा कि आखिर उन्होंने कितनी यातनाएं सही। आज हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा रस्तोगी जी, जिनके पति इंदिरा गांधी के काले अध्याय, काली रात से लड़ने के लिए वो 3.5-4 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहे। आइए हम जानते हैं कृष्णा रस्तोगी से, पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनके पति जब जेल गए तो क्या महसूस किया, उसके बाद उस सफरनामा कैसे रहा, जेल से आने के बाद क्या हुआ, तमाम चीज़ों से हम पर्दा उठाते हैं। नमस्कार कृष्णा रस्तोगी जी, आपका पहली वार्ता में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
मुझे ये बताइए कि आपके पति क्या करते थे और सत्याग्रह का आपातकाल से लड़ने के दौरान पूरी कहानी क्या थी? मेरे पति शुरू से ही राष्ट्रवादी प्रकृति के रहे हैं और यही नहीं, इनका पूरा परिवार ही रहा। वैसे मुझे पता थी कि इमरजेंसी ये लोग बहुत नाखुश थे, सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और अंदर ही अंदर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह से हम लोग लड़ें। ये सनातन धर्म इंटर कॉलेज में ये मैथ्स के टीचर थे और इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि मतलब किसी तरह से हम उसके विरोध में कोई ना कोई काम करें और जेल भरो आंदोलन चलाएं। 19 दिसंबर का दिन था, दिन शायद शनिवार रहा होगा जहाँ तक मुझे याद है। और सुबह को ये 7-8 आदमियों का जत्था पम्फलेट्स पकड़ते हुए गिरफ्तार हुए और हम लोग घर से गए और मुझे बड़ा खुशी हुई। ये जा रहे थे, मैं अपने पति के साथ भी थी, अपने बेटा था, मेरी बेटी मेरे साथ थी, मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे पिताजी मेरे साथ थे और हम सब पाँचों गए। चूँकि मैं खुद सर्विस करती थी तो मैं अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट ना दे करके बाई पोस्ट मैंने लेटर वहाँ भिजवा दिया कि ताकि किसी को खबर ना हो। और सुबह से हम इनके साथ थे और उसके बाद हमने इनको गिरफ्तारी की और सिविल लाइन थाने इनको ले जाया गया। उस समय मेरे ख्याल से शायद 2-2:30 बजे होंगे और मुझे आकर के तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन अपने पति को जेल भेजते हुए थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो रही थी। सर्दी के दिन थे, जब मैं घर में आई तो मुझे लगा कि मैं खाना कैसे खाऊं, वो तो ठंडा खा रहे होंगे, उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, खाया होगा नहीं खाया होगा। खैर जैसे तैसे परेशान रही मैं। और अगले दिन सुबह ही, चूँकि मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, मैं दोनों बच्चों के साथ वहाँ पहुँची हूँ जेल। और हर सप्ताह मैं जाती रही, हर संडे में जाती रही, 15 दिन बाद इनकी पेशी होती रही, वहाँ मैं जाती रही। किसी तरह से इनका मनोबल नहीं गिरने पाया और मेरे दोनों बच्चे बड़े प्रसन्न थे। हम लोग बड़े ऐसे जाते थे जैसे कोई हम राजा महाराजा जाते हों। और उस समय ये वाहन तो हमारे पास थे नहीं, रिक्शा ही थी और मतलब बड़ा अच्छा लगता था वहाँ जा कर के सबसे मिल करके। और मुझे मतलब गर्व है, मैंने 3-3.5 महीने जैसे भी गुजारे हैं, वो तो सब आप जानते हैं, बच्चे छोटे छोटे, सारा काम घर का भी, स्कूल का भी, लेकिन मैंने कभी अपने आप को मतलब डाउन नहीं होने दिया। और मैं, वो भी जीवट प्रकृति के थे और मैं उनसे भी ज़्यादा जीवट प्रकृति को, मैंने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। वो अपनी शर्तों पे चलने वाले इंसान थे जी। और चलाना जानते थे अपनी शर्तों पे, और लगभग उसी प्रकृति की मैं भी हूँ। और मैं आज भी मैं चाह रही थी कि जैसे गवर्नमेंट दे रही थी वैसे तो मैं इनके ऊपर डिपेंड नहीं हूँ कि मुझे ये मिले, लेकिन अपने अधिकारों को देखते हुए मैं चाह रही थी कि मुझे इस गवर्नमेंट ने पेंशन दी, मुझे पेंशन नहीं मिली। मैंने कोई लापरवाही भी बरती, ज़्यादा मैंने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन हाँ मैं चाह रही हूँ कि कम से कम मुझे वो स्थान मिले जो। कितने बच्चे हैं और जब पति जेल गए उस वक्त दोनों बच्चों की उम्र क्या थी? मेरे पास 2 बच्चे हैं। मेरा बड़ा बेटा तो 9 साल का था उस समय और मेरी बेटी थी 7 साल की। अब आप जानते हैं कि आजकल की सुविधा जैसा तो उस समय कुछ था नहीं, वैसे ही ज़िंदगी बड़ी कठिन थी, कोई सुख सुविधा के साधन नहीं थे। अब ये तो आप कल्पना करें कि उस समय की स्थिति कैसे रही होगी। और उनकी माँ थी हमारे साथ और वो भी मतलब इतनी खुश थी, उनको भी कभी महसूस नहीं हुआ कि उनका बेटा जेल गया है। वो मुझे ज़बरदस्ती प्रेस करती थी कि तो हर संडे जा, सुबह से उठा के रख दे कि ये सामान उसके लिए लेके जा। तो जिंजर बड़ी कठिन थे, लेकिन मेरे जितने भी साथी थे भाई बड़े सहयोगी थे। मेरा दूध वाला, मेरा अखबार वाला, सब ने मुझे सहयोग दिया। हाँ वैसे जिंदगी के मोर्चे पर उस समय अकेली तो खड़ी थी लड़ने के लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आपके पति जेल गए उस दौरान आप एक पत्नी अर्धांगिनी के तौर पर बताइए, क्या आप प्रचारक जो आरएसएस के लोग थे किसी के द्वारा प्रायोजित तरीके से उनको मोटिवेट किया गया या स्वतः ही मोटिवेशन के साथ जेल गए? नहीं, उन्हें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। उन्हें मोटिवेशन जो थी वो तो दिल दिमाग से अपनी इच्छा से राष्ट्रवादी थे और वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों में दिए हैं। अच्छा मुझे बताइए आपके पति का नाम क्या था और आप जब वो जेल गए उसके बाद मुलायम सिंह सरकार ने उन तमाम लोगों को जो जेल गए लोकतंत्र सेनानी के तौर पर उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया, 20,000 रुपये पेंशन की व्यवस्था करी। क्या आपके पति को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिला या कहाँ क्या कमी रह गई? मेरे पति का नाम विजय कुमार रस्तोगी था और मुलायम सिंह यादव ने पेंशन की व्यवस्था की। थोड़ा मुझे देर हो गई, मुझे पता नहीं चला, और लेकिन मैं अब ये चाहती हूँ कि वो पेंशन की व्यवस्था मेरे साथ हुई या नहीं हुई, जो भी हुआ, बहरहाल अब उनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि
आपके पति तो आपके बीच नहीं हैं, लेकिन इस सुखद अनुभव को देश पे बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इस उम्र में जेल जाने की सोचते हैं और देश पे कुछ करने की जज्बा रखते हैं। आप देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं देश के युवाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, परिवार, परिवार से ऊपर पड़ोस, पड़ोस से ऊपर हमारी कॉलोनी, कॉलोनी से ऊपर हमारे मतलब हमारा राज्य, और उस सबसे बाद में हमारा देश आता है, क्योंकि अगर देश है तो हम हैं। इसलिए मैं हर हाल में मैं युवाओं को संदेश क्या दूंगी, मेरा तो जो मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे भी इतने राष्ट्रवादी प्रकृति के हैं कि उन्हें कोई भी खरीद नहीं सकता किसी भी लालच से। विजय रस्तोगी जी जेल गए, जेल की यातनाएं सही, क्यों? क्योंकि आप और हम सुकून से अच्छी सरकार को देख सकें। इंदिरा गांधी के आपातकाल से लड़ते हुए जेल गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि विजय कुमार रस्तोगी जी को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिल पाया। परिवार को पेंशन की दरकार तो नहीं है, लेकिन अपने पति और अपने पिता के लिए लोकतंत्र सेनानी का दर्जा उन्हें चाहिए। हमारे साथ उनके पुत्र अरविंद रस्तोगी दीप हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चूक कहां रह गई और उन्होंने अभी तक क्या कार्रवाई की। नमस्कार अरविंद जी। नमस्कार। विजय रस्तोगी जी, आपके पिताजी जेल गए आपातकाल में सत्याग्रह करते हुए, देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लोकतंत्र सेनानी का दर्जा सबको दिया गया, आपके पिताजी को अभी तक दर्जा नहीं मिल पाया, जबकि जेल गए, 3.5 महीने जेल में रहे। कहाँ चूक हो गई? चूक तो कोई नहीं, वो उनकी एक तो ये था कि वो ये चाहते थे कि मैं पेंशन के लिए तो मैं जेल गया नहीं हूँ, तो इसलिए उनकी इच्छा बस ये थी कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए। लेकिन उनके मरने के बाद जब हमने कुछ कागज़ वगैरह देखे तो हमने लिखा पढ़ी शुरू करी कि उन्हें कम से कम लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिल जाए, और इसके लिए हमने आज जेल से भी रिकॉर्ड निकलवाया है, मेरठ जेल से, और FIR की कॉपी वगैरह सब आ गई है, और मुख्यमंत्री को भी हमने लिखा पढ़ी करी है कि कम से कम उन्हें मरणोपरांत लोकतंत्र सेनानी का दर्जा यहाँ मिल जाए। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए आप अपने पिता पर गौरव महसूस कर रहे हैं, और एक पुत्र होने के नाते लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिले, इसके लिए मैं भी प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक खोजबीन नहीं किया गया सरकार की तरफ से, एक पक्ष के अपने आप एक चीज़ों को रखा जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं ये चूक हुई क्या? एडमिनिस्ट्रेशन से भी चूक? हाँ बिल्कुल है कि भाई जब उनके पास भी सारा रिकॉर्ड था तो कायदे में उन लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोगों से संपर्क करना था, चाहे वो पार्टी स्तर पर होता या प्रशासनिक स्तर पर, तो वो कोई ऐसी कार्रवाई या उसकी कोई सूचना हमारे पास तो आई नहीं जी। तो आपके पत्राचार से अभी कोई रिस्पॉन्ड आया है या अभी? नहीं, केवल बस जेल से हमें वहाँ की उसकी कॉपी मिल गई है कि हाँ ये जेल में रहते, बस वो अभी वहाँ से कुछ नहीं आया अभी। ठीक है। तो आपने देखा कि विजय कुमार रस्तोगी जी 3.5 महीने काली सरकार के खिलाफ लड़ते हुए मेरठ जेल में रहे। उनकी पत्नी संघर्ष करती रहीं और उनके दोनों पुत्र, एक बेटी और एक बेटा, लगातार अपने पिता के लिए 3.5 महीने तरसते रहे। लेकिन देश पर जान न्यौछावर करने वालों की हमेशा पूछ होती है इस देश में, क्यों? भारत शहीदों का देश है। ऐसे में रोजाना खबर पहली वार्ता योगी सरकार से यह गुजारिश करता है कि विजय रस्तोगी, जिनको लोकतंत्र सेनानी का दर्जा नहीं मिल सका, उन्हें कम से कम लोकतंत्र सेनानी का दर्जा तो मिले। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ।